शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में अब कार्यकारिणी गठित होनी है। कार्यकर्ताओं को अलग अलग स्थान पर अवसर मिलने वाले हैं। निगम मंडल और अन्य जगह पर नियुक्तियां होनी हैं। इस सब की कवायद शुरू हो गई है। लंबे समय से ये सब रुका हुआ था, लेकिन नए अध्यक्ष बनने के बाद अब आस जगी है, कार्यकर्ता उम्मीद लगाए बैठा है। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन साहब से। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? धन्यवाद रिजवान भाई, बहुत महत्वपूर्ण विषय आज है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सोच रहे हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं, आज हम उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल से, यानी कोविड के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपने विस्तार की प्रक्रिया चला रखी थी। और भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि इस दौरान लगभग 4 लाख नए कार्यकर्ता जुड़े हैं। इनमें बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस से भी आए हैं। अब ये कार्यकर्ता जो आ गए हैं, इन्हें प्रशिक्षण भी हो गया, कई भी चीज़ें हो चुकी हैं। अब ये उम्मीद कर रहे हैं कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नया कार्यकर्ता, बीजेपी से आए हैं वो भी, कांग्रेस के भी, ये सारे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब संगठन में उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, सत्ता में भागीदारी होगी। तो मुझे लगता है कि 8 अगस्त को मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के समापन के बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करने जा रही है। अब क्या नया करने जा रही है, हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा, यानी प्रदेश पदाधिकारी बनाए जाएंगे। जिला कार्यकारिणियों का गठन होना है, जिलों में पदाधिकारी बनाए जाएंगे। और प्रदेश कार्य समिति का गठन होना है, जिसमें तमाम सारे सदस्य बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र संगठन है और खासकर मध्य प्रदेश उनका प्रयोगशाला माना जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में हर 3 महीने में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती ही है। उसमें बाकायदा वो प्रस्ताव रखते हैं और उस पर वो चलते हैं। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक जिस दिन संगठन पर्व शुरू हुआ, यानी कि जिस दिन उन्होंने अपनी सदस्यता शुरू की, फिर मंडल के चुनाव कराए, फिर उन्होंने जिले के चुनाव कराए और प्रदेश के चुनाव कराए, तब से लेकर अब नवीन कार्यकारिणी गठन तक वो जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है वो स्थगित है। अब नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी आ गए हैं, बड़े सुलझे हुए और बड़े पॉजिटिव विचार के अध्यक्ष। मुझे अभी तक ये लग रहा है कि एक ऐसा अध्यक्ष मिला है, सरल, सहज, सौम्य और सीधी पंक्ति पे चलने वाले। उन्होंने खुद ही कहा है कि दाएं बाएं चलने वालों को मैं बर्दाश्त भी नहीं करता, यानी कि सीधे चलने वाले अध्यक्ष हैं। और वे चाहते हैं कि आप समय सीमा के अंदर मध्य प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन हो जाए। अब सबसे बड़ी बात रिजवान भाई मैं बताऊं, पहली प्राथमिकता है कि जिला कार्यकारिणियों का गठन। जिलों के बाद मुझे लगता है कि प्रदेश का होगा। और उसके बाद में निगम मंडलों में नियुक्ति के लिए एक बैठक हो चुकी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, वरिष्ठ नेताओं के एक दौर की बैठक हो चुकी है और अब सेकंड दौर की बैठक में नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी निगम मंडलों की नियुक्ति भी अब बहुत समीप है और मुख्यमंत्री ने भी हरी झंडी दे दी है, दिल्ली से हरी झंडी मिल गई है। मुझे लगता है जिन महत्वपूर्ण नेताओं की भूमिका रहेगी उनमें शिवप्रकाश जी हैं, अजय जामवाल जी हैं, डॉक्टर महेंद्र हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं। ये सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी में एक मंथन की प्रक्रिया चल रही है और इस मंथन से बहुत जल्दी मक्खन निकलने वाला है। यानी इन कार्यकर्ताओं को मक्खन मिलने वाला है, मक्खन अब बंटने वाला है। और ये मक्खन प्रदेश निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर होगा। और एक और जानकारी रिजवान भाई आ रही है, इस जानकारी की पुष्टि बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, मैंने इसलिए जानबूझ के उनका नाम नहीं लिया था, जो इतानंद जी शर्मा हैं, उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है। हालांकि संगठन महामंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इनके स्थान पर भी किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति होगी। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से छन कर खबर बाहर आ रही है, उसके अनुसार इस बार संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश से नहीं होंगे, किसी अन्य राज्य के
संघ के प्रचारक को मध्य प्रदेश में संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस तरह की चर्चा है। एक और विषय बड़ा महत्वपूर्ण है जिस पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है, और वो है जो कुछ दिन पहले संभागीय संगठन महामंत्रियों के एक पद हुआ करते थे, फिलहाल वो खत्म कर दिए गए हैं, अब प्रभारी बना दिए गए हैं। तो क्या प्रभारियों से काम चलाया जाए या संगठन महामंत्री की प्रक्रिया शुरू की जाए? यदि संगठन की प्रक्रिया संभागीय संगठन मंत्री की प्रक्रिया शुरू होती है तो फिर दूसरी बात यह है कि संघ से आए हुए लोगों को लेना है या भारतीय जनता पार्टी अपने तपे हुए कार्यकर्ताओं का चयन करेगी। ये एक मंथन की प्रक्रिया चल रही है पार्टी के अंदर। एक और बात जिसे सुनकर आप और हम सब चौंक रहे हैं, खबर ये भी आ रही है कि मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकता है, और इस संबंध में लगातार मोहन यादव जी दिल्ली में अपनी बात कह चुके हैं। प्रधानमंत्री से उनकी अभी 2 दिन पहले ही मुलाकात हुई है, अमित शाह जी से मुलाकात हुई है, और देखिए बड़ा चौंकाने वाली जानकारी आ रही है कि उन्होंने जो दिल्ली में कहा है, देखो हम तो वहाँ बैठे नहीं हैं, लेकिन वहाँ से जो सूत्र बता रहे हैं, छन के जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार डॉक्टर मोहन यादव अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ असहज हैं। वे चाहते हैं कि उनके मंत्रिमंडल में अति वरिष्ठ जो मंत्री हैं उन्हें संगठन में या राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाए, महामंत्री बना दें देश का, या कहीं राज्यपाल बना दिया जाए। लेकिन वे चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में वरिष्ठता के क्रम में 5-7 मंत्री वरिष्ठ हैं, 1-2 रहे तो समझ में आता है। तो ये जो असहजता का माहौल है उसे दूर करने के लिए हो सकता है वरिष्ठ मंत्रियों में से किसी को कहीं बाहर भेजा जा सके। और सागर को लेकर हमने कल बात की थी, सागर से किसी को मंत्रिमंडल में लिया जाना है, इस तरह की चर्चा है। बहुत सारी बातें, लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा भी चल रही है। इसके अलावा हमने ये सुना है कि शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में भी इस बार संगठन अपना हस्तक्षेप करेगा और अपने विचार के अधिवक्ताओं को मौका देगा। इसी प्रकार नोटरियों की भी नियुक्ति होनी है, स्थानीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्तियां होनी है, जिला में जो जिला सरकारें हैं, योजना जिसको योजना मंडल बोलते हैं, वहाँ भी नियुक्तियां होनी है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि यदि सारी नियुक्तियों को देख लें तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को सत्ता और संगठन में जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। कार्यकर्ता लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठा है, उसे मौका मिलेगा। जैसा कि आप कह रहे हैं संगठन महामंत्री जो हैं वो बदल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तो उनकी रिपोर्ट का भी बहुत महत्व है। एक बैठक जो हुई है उसमें वो भी शामिल थे, और आने वाले वक्त में बहुत ढेर सारी चीज़ें बदलेंगी। कुछ लोगों को मौके मिलेंगे, कुछ लोगों के मौके जाएंगे भी, और जो एक माहौल, यहाँ जाने वालों की संख्या उंगलियों पे है, 2, 4, 5, लेकिन मिलने वालों की संख्या हजारों में है, बहुत अधिक। रिजवान भाई, एक चीज मुझसे जो छूटी है मैं नोट नहीं कर पाया, लेकिन मध्य प्रदेश में तमाम जो हमारे आयोग हैं जो संवैधानिक हैं, चाहे महिला आयोग हो, बाल आयोग हो, मानव अधिकार आयोग हो, तो इन आयोगों में भी अधिकांश आयोग खाली पड़े हैं। तो इनमें भी नए सिरे से नियुक्तियां होंगी। जो भी उसकी नियम प्रक्रिया है उसके अनुसार निगमों में भी और आयोगों में भी, दोनों में नियुक्तियां होंगी, ये लगभग तय है। बिल्कुल, निगम, आयोग, बोर्ड जो भी है सब में नियुक्तियां होंगी और कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। कई लोगों के नाम चर्चा में भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अक्सर ये होता है कि जिनके नाम बहुत सुर्खियों में आ गए, चर्चा में आ गए, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, इस बार जो सबसे बड़ी बात है वो 2 तरह के कार्यकर्ता पार्टी में हैं। एक वो जिन्होंने अपनी आंखें इस पार्टी के अंदर खोली हैं, यानी कि उनके पिता थे पार्टी में, वो उन्होंने जन्म से होश संभाला तब से इसी संगठन को देखा है। और एक वे हैं जो इस पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, बेशक उनके पिता नहीं थे, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चयन किया, जनसंघ का चयन किया, और वे इसमें हैं। और एक वे हैं जो पिछले 4-5 साल में अपने कांग्रेस या अन्य दलों को छोड़कर बीजेपी में आए हैं। तो मुझे लगता है कि 3 श्रेणियां इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की है। मैंने बताया, एक पीढ़ी दर पीढ़ी, हेमंत खंडेलवाल जी को आप पीढ़ी के अनुसार मान सकते हैं। एक वो हैं जिन्होंने पार्टी के अंदर ही काम शुरू किया है, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी हों, कैलाश जी हों। हमने नहीं सुना कि इनके पिता थे, पर इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी क्षमताओं से पार्टी में अपना स्थान बनाया। और एक वे हैं जो पार्टी में बाहर से आए हैं। शिवराज सिंह चौहान भी इसी श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल, उनके शिवराज सिंह चौहान भी आते हैं, लेकिन आपने शिवराज सिंह चौहान का नाम लेके मुझे छेड़ दिया।
मैं अब शिवराज सिंह चौहान पे आता हूँ। दरअसल मैं आपको बता दूं, शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा की जब मध्य प्रदेश में टीम रही लंबे समय तक, इन दोनों नेताओं में पटरी नहीं बैठ पाई जी। और इसी का कारण है कि निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं हो पाई। एक आध दो दिल्ली से कोई कहलवा दिया और किसी का सोर्स आगे तो कर दी। शिवराज जी ने कार्यकर्ताओं को पद नहीं दिए, मतलब इतने लंबे समय तक रहने के बाद भी निगम मंडलों में नियुक्ति में कंजूसी करते थे, कार्यकर्ताओं को सरकार में भागीदारी में कंजूसी करते थे, कार्यकर्ताओं को हमेशा पदों से दूर रखने की कोशिश करते थे। अब इसके दोनों कारण हो सकते हैं, संगठन की सहमति ना मिलना भी हो सकता है, व्यक्तिगत स्वभाव भी हो सकता है, और सोचते होंगे कि हमने सत्ता में भागीदारी दे दी तो सत्ता का जो खजाना है वो लुट ना जाए, तो खजाने की भी चिंता कर रहे होंगे। कारण जो भी रहा हो, पर शिवराज जी थोड़े कंजूस थे। मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव इस मामले में, अब पता चल जाएगा कुछ दिन बाद कि दोनों मुख्यमंत्रियों में क्या अंतर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब मोहन यादव जी धीरे धीरे परिपक्वता होते जा रहे हैं, वो समझ रहे हैं। और मोहन यादव को जो लोग बड़े कलाकार समझ रहे थे ना कि रसगुल्ला है, हाँ, टेकन ग्रांटेड ले रहे थे। रसगुल्ले की तरह तो नहीं है जी। मोहन यादव जी भी राजनीति के दाव पेच पूरे सीख रहे हैं, सीख गए हैं, और वे उस हिसाब से उन्हें लगता है कि कोई उनकी सरकार के लिए आड़े आ सकता है तो उसे पर काटने में अब धीरे धीरे, जैसे शिवराज जी ने किया, बड़े बड़े नेताओं के पर काटे थे, मुझे लगता है कि मोहन यादव जी भी उस दिशा में अभी तेजी से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आगे जरूर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान कंजूसी करते थे, इस मामले में वो बहुत लंबे समय तक लोगों को इस आस बंधा कर रखते थे कि हाँ तुमको बन रहा है, तुमको बना रहे हैं, तुमको बना रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है आखिर में कई बार नाउम्मीद भी होता था इस तरह की चीज़ों से। लेकिन जैसा कि मीटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें सारे वरिष्ठ जो प्रभारी से सारे वरिष्ठ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, और सब ने एक बात ज़रूर एक तरह से संदेश दिया है कि अब न परिवारवाद चलेगा और न पट्टावाद चलेगा। तो क्या उम्मीद करते हैं आप इसमें इस चीज़ का ध्यान रहेगा कि ये जो कार्यकर्ता वास्तविक है, और क्या कोटा वगैरह रहेगा या कैसा रहेगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए रिजवान भाई, मैं आपको बता दूं, ये बातें सिर्फ कहने की हैं कि पट्टावाद और परिवारवाद नहीं चलेगा। दरअसल मैं आपको बता रहा हूँ, हेमंत खंडेलवाल जी का ही उदाहरण ले लीजिए आप। हेमंत खंडेलवाल जी के बेशक वे परंपरा से आते हैं, उनके पिता भी रहे, उनके दादाजी भी रहे इस विचार के, लेकिन क्या आप मानते हैं कि वो परिवारवाद की वजह से आए? कम से कम मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि इतना सरल और सहज व्यक्ति जो बड़ी विनम्रता से मना कर देता है मुझे टिकट नहीं चाहिए, पार्टी कहती नहीं नहीं बैतूल में तुम्हारी आवश्यकता है, तुमको आगे आना पड़ेगा। तो अब आप ये भी तो देखिए ना कि यदि मान लो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उसकी योग्यता है, तो और पार्टी उसके दरवाजे पे पहुंच रही है, वो काम कर रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? क्या परिवारवाद कहेंगे? बिल्कुल सही है। हेमंत खंडेलवाल का तो प्रयोग सफल भी रहा है पार्टी में। पिता नहीं रहे तब वो राजनीति में आए, ऐसा नहीं कि पिता उनको लाना चाहते थे, बड़े भाई भी हैं, लेकिन हेमंत जी को ही पार्टी ने क्यों आगे बढ़ाया? देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इसमें व्यक्ति का मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज हमको निगमों में नियुक्ति करनी है तो आज हम उसकी प्रोफाइल को देख रहे हैं। इस पार्टी में निगमों की नियुक्ति करने के लिए उनको 3 से 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि उनके पास पूरा डाटा रखा हुआ है, उनके पास रखा हुआ कि हमारे यहाँ किस व्यक्ति ने क्या किया है। इवन मैं आपको बता दूं कि ये तक डाटा है कि संगठन के नाम पे किसने अपनी प्रॉपर्टियां बना ली हैं, किसने हवेलियां बना ली हैं, कि कौन किस लाइन पे चल रहा है। और मैं आपको बता दूं ये भी मूल्यांकन होता है कि यदि वो अपराधी भी है और हमें वहाँ कांग्रेस के बड़े अपराधी से निपटना है तो वो अपराधी को भी आगे बढ़ाने से पीछे नहीं रहते। मतलब आप सोचो, ये भारतीय जनता पार्टी के देखिए समय काल परिस्थिति जो हम बोलते हैं ना, ये भी देखते हैं कि वो नेता किस स्थान का है, उस स्थान पर क्या दूसरा नेता हमारे पास है, वहाँ कांग्रेस कितनी ताकत में है, कांग्रेस से लड़ने की क्षमता किसके पास है। बहुत सारी चीज़ों का ये मंथन और मूल्यांकन होता है इस पार्टी में, और नेता बदलते जाते हैं लेकिन जो विचार है, जो एक वो है, वो बनी रहती है इसमें। एक जानकारी और मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे जानकारी नहीं है, ये मेरे विवेक में है कि दिल्ली में 2 नेता बैठे हैं जिनके बारे में मध्य प्रदेश से हमेशा के बारे में सलाह की जाती है। एक है भूपेंद्र यादव और दूसरे हैं अश्विनी वैष्णव। ये दोनों केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की नस पर इनका हाथ है। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत को दिलाने वाले ये दोनों नेता हैं। ये जीत के जादूगर माने जाते हैं, जीत के शिल्पी माने जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में यदि कैबिनेट में फेरबदल होता है या कोई और बड़ा होता है तो संगठन स्तर पर इनसे भी एक बार विचार विमर्श जरूर किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल रविंद्र भाई, आपने हमसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहजनक खबर है कि उन्हें मौका मिलने वाला है, संगठन में मौका मिलेगा, सरकारी पदों पर मौका मिलेगा और वो अपनी कार्य क्षमता को और बेहतर ढंग से दिखा सकते हैं। लेकिन कसौटी पर भी वो हैं, इसका उन्हें ध्यान रखना होगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।